फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कहां से निकलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। तो हमने पहले ही ट्रेडिंग अकाउंट क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, और चार चीजें आप पहले ही लिखोगे। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, और बाय सेल्स, और माइनस सेल्स रिटर्न, और क्लोजिंग स्टॉक। ये चार आइटम आप पहले से ही लिख सकते हो, फिर देन आप क्वेश्चन करें। और परचेज में से माइनस कर दें परचेज रिटर्न। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है 1 अप्रैल का, तो ये आपका 25,000। इसके बाद आपको गुड्स परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर है 1,40,000। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 30,000, और क्लोजिंग स्टॉक हो गया सेल 1,90,000। रिटर्न किसी की भी नहीं दी है, ना सेल्स रिटर्न आपको दी है और ना ही आपको परचेज रिटर्न दी है। इसके बाद आपको फ्रेट एंड पैकेजिंग दी हुई है, तो फ्रेट एंड पैकेजिंग आपका यहीं पर ही आती है। अगर ओनली पैकेजिंग लिखा होता तो आपके P&L अकाउंट के अंदर आता, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फ्रेट एंड पैकेजिंग लिखा है तो यहीं पर ही आएगा 10,000। और एक आइटम आपको अलग से दिया हुआ है पैकेजिंग एक्सपेंस ऑन सेल, ये आपका इस अकाउंट में नहीं आता, ना ही मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जितने मैंने आइटम आपको बताए हुए हैं वही सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में मैंने आपको दिया हुआ है पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल, तो आपका यहाँ पर ये नहीं आएगा। अब इसको हम क्लोज करते हैं। तो आप देख रहे हो क्रेडिट साइड जो है आपकी ग्रेटर है, तो 2,10,000 जो है आपका अमाउंट आ रहा है, दोनों तरफ लिखा। और डेबिट साइड अगर आप माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट साइड है 2,20,000, 2,20,000 में से सारे आइटम क्या कर दें, माइनस। तो 2,20,000 में से आप माइनस करें 175, तो आपका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 45,000। क्लियर है? ये आपका आंसर आ जाएगा। सेल दिए, ओपनिंग स्टॉक दिया था, परचेज गिवन थी, क्लोजिंग स्टॉक दिया था, एक एक्सपेंस आपको एक्स्ट्रा दिया था फ्रेट एंड पैकेजिंग। तो सबको एडलेस करके आपका आंसर कितना है फाइनल, ग्रॉस प्रॉफिट 45,000। और आपको एक एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस दिया था पैकिंग एक्सपेंस, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो फिलहाल ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। इसको आप क्वेश्चन में इग्नोर करें। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है यानी प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है, और वो चार आइटम हमने पहले से यहाँ पे इंडिकेट कर दिए हैं, जो कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है 23,000। सेकेंड पॉइंट आपको परचेजेस 29,000। इसके बाद सेल्स रिटर्न आपको गिवन है 500। देन आपको सेल्स गिवन है 25,400। परचेज रिटर्न आपको 2,400 दी हुई है। क्लोजिंग स्टॉक आपको 47,700 गिवन है। कैरेज इनवर्ड आपकी 100, तो कैरेज इनवर्ड आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही आता है, कैरेज इनवर्ड। इसके बाद है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन आपके इस अकाउंट के अंदर नहीं आता। फिलहाल के लिए आप इसको इग्नोर करें, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट पे प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेस करके आपका आएगा 24,900, और ये माइनस करके आएगा आपका 26,600। तो एडलेस करके क्या अमाउंट आएगा, तो आपकी क्रेडिट साइड जो है ग्रेटर है,
72,600। कैलकुलेट करके देखो, 72,600 में से माइनस करेंगे डेबिट साइड, तो डेबिट साइड आपकी बन रही है 49,700। तो लेस करके आपका आएगा यहां पर 23,900। चेक करो जरा आंसर, 22 आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये 22 आएगा। 22,900 आपका ग्रोस प्रॉफिट आएगा। सारे आइटम्स दिए हुए थे, हमने जस्ट यहाँ पे पुट किया है। क्लियर है? साथ में आपको परचेज रिटर्न भी दिया था और सेल्स रिटर्न भी दिया था, तो लेस करके ही आप आउटर कॉलम में लिखें। क्लोजिंग स्टॉक भी आपको गिवन था। क्रेडिट साइड आपने टोटल की, ग्रेटर थी, इसमें से डेबिट साइड को माइनस किया, तो क्या रिजल्ट मिला हमें? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में आता है तो ग्रॉस लॉस आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको असरटेन करना है ग्रॉस प्रॉफिट, दैट मींस फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो वही चारों चीजें हमने एज इट इज लिख ली है। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 1,80,000, परचेजेस है 8,50,000 और कैरेज ऑन परचेज गिवन है आपको। तो कैरेज ऑन परचेज आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही आता है, मैंने फॉर्मेट में भी ये बताया हुआ है। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन सेल भी दिया हुआ है। कैरेज ऑन सेल आपका ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, यानी पीएनएल अकाउंट में शो करते हैं, तो यहां पे इसको इग्नोर करें। ऑफिस रेंट ये भी यहां पे नहीं आता, इसको भी इग्नोर करें। सेल्स है 14,07,000, रिटर्न आपको मेंशन नहीं है, तो एज इट इज अमाउंट आ जाएगा 14,07,000। परचेज रिटर्न का भी आपको अमाउंट गिवन नहीं है, तो ये भी आ जाएगा आपका 8,50,000। तो यहां पे इसको क्लोज करते हैं, तो आपका ये आएगा 15,87,000, 15,87,000 और माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। बैलेंसिंग फिगर तो एडलेस करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 5,14,000। क्रेडिट साइड के टोटल में से आप डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 5,14,000। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी हो चुका आपका। सारी चीजें आपको फ्लैट गिवन थी। कैरेज ऑन परचेज आपका ट्रेडिंग में आता है, कैरेज ऑन सेल आपका ट्रेडिंग के अंदर नहीं आता, वो आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इवन ऑफिस रेंट भी आपको गिवन है, ऑफिस रेंट भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है। यहां पे आप फिलहाल दोनों पॉइंट्स को इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर एक आपको मैं एडजस्टमेंट बताऊंगा, यानी एक आपको इसमें टॉपिक बताऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक की आपको दो वैल्यूज गिवन है, लाइक एक आपको बुक वैल्यू गिवन है और एक आपको इसकी मार्केट वैल्यू गिवन है, तो जो भी इनमें से कम होगा, जो भी इसमें से लोअर होगा, उसको आप कंसीडर करेंगे एज एन क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक आप कब कंसीडर करेंगे? अगर आपको दो वैल्यूज गिवन है क्लोजिंग स्टॉक की, तो आप हमेशा उसमें से जो कम वैल्यू है आप वो कंसीडर करेंगे। राइट? इस क्वेश्चन में आपको दी हुई है, देखिए सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, वो हमने बना लिया है। स्टॉक गिवन है 40,000, तो स्टॉक के सामने लिख दें
उसके बाद परचेजेस आपको गिवन है 4 लाख, देन उसके बाद आपको सेल्स है 3,80,000, 3,80,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड जो है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आपका ट्रेडिंग के अंदर आएगा। इसके बाद रिटर्न आउटवर्ड यूज किया गया वर्ड, क्या वर्ड है? रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड होता है आपका परचेज रिटर्न। तो रिटर्न आउटवर्ड आप परचेज में से माइनस करेंगे, ये आपका 3,20,000 आ जाएगा। वेजेस एंड सैलरी गिवन है, ये भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं। अगर वेजेस पहले वर्ड यूज करते हैं तो ट्रेडिंग में आता, और वेजेस अगर वर्ड यूज किया जाता तो पीएनएल के अंदर आता। इसके बाद है रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड जो है वो आपकी होती है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न कहां से माइनस करेंगे आप? सेल्स में से। तो ये लेस करने के बाद आएगा आपका 3,60,000। क्लोजिंग स्टॉक भी आपको गिवन है 1,30,000 भी गिवन है, और एक 120 भी गिवन है। नीचे ध्यान से देखो, तो मैंने आपको बताया था जो वैल्यू उसमें से कम होगी, ये बुक वैल्यू दी हुई है 31 मार्च 2020, और एक मार्केट वैल्यू दी हुई है आपको 1,20,000। मैं यहां के अकॉर्डिंग बता देता हूं। बुक वैल्यू 130 है और आपके मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,00,000। तो कौन सा कंसीडर करोगे आप? याद हो अगर आपको, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, तो वहां पे मैंने आपको बात बताया था। बात क्या बताई थी मैंने कि सारे जितने भी लॉसेस होते हैं उनको कंसीडर करते हैं, पर हर प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते। डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। ये उसी कॉन्सेप्ट की वजह से, ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से, जो भी आपको क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए हैं दोनों, उनमें से कम वाला हम उसी कॉन्सेप्ट की वजह से लेते हैं। तो सारे आइटम हमने ऑलमोस्ट डाल दिए यहां पर। तो ये 4,80,000 आपकी क्रेडिट साइड है। 4,80,000 में से आप डेबिट साइड माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, राइट। और ये बैलेंसिंग फिगर जो आपका आएगा लेस करने के बाद, ये आएगा आपका 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे सारे आइटम जो है ट्रेडिंग के ही गिवन थे आपको, कोई भी अलग से आइटम गिवन नहीं था, बस क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर ये एडजस्टमेंट थी। तो आपको जो भी वैल्यू कम होगी वो आपको कंसीडर करनी है।